हेलो एवरीवन। बिहार पीसीएस सूत्रा में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन सीरीज हम लोग कर रहे थे थ्रू पीवाईक्यू। और इसमें हम लोग पार्ट 4 में अभी पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? हु फॉर्म्ड स्वराज दल इन बिहार? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है रामलाल सर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र मित्रा, ऑप्शन डी है सचिन नाथ सान्याल, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। 65th में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह थे जो कि फॉर्म किए थे स्वराज दल। तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए आईएनसी का जो सेशन हुआ था, आईएनसी सेशन ऑफ गया, गया जो कि 37 था, 37 था सेशन। और ये 1922 में हुआ था। इसमें सी आर दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे। ये लोग स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1923 में। उसके बाद ये सेशन के बाद स्वराज पार्टी का सेंटर में गठन किए थे। तो इसका बिहार में भी एक स्वराज पार्टी बना था, स्वराज पार्टी इन बिहार या स्वराज दल इन बिहार। तो इसका फाउंडेशन कौन किया था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह इसके फाउंडर थे। और प्रेसिडेंट इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये भी 1923 में बना था, याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट बने थे नारायण नारायण प्रसाद, प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी कौन बने थे? सेक्रेटरी बने थे अब्दुल बाड़ी, सेक्रेटरी थे। इसका सेकेंड मीटिंग होता है मार्च में। सेकेंड मीटिंग 1923 में हुआ था, मार्च में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, गया में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट कौन बने थे? इसका प्रेसिडेंट बने थे अरुणजय सहाय, अरुणजय अरुणजय सहाय, अरुणजय सहाय वर्मा जी। और सेक्रेटरी कौन बने थे? तो सेक्रेटरी दो को बने थे, एक तो अब्दुल बाड़ी थे, अब्दुल बाड़ी। और एक कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय। इसके बाद कुछ और फैक्टर देख लेते हैं। तो ये लोग फिर इलेक्शन भी लड़े थे। कौन से एक्ट पे इलेक्शन हुआ था? तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें 1923 में इलेक्शन हुआ था। सब जगह प्रोविंस में भी इलेक्शन हुआ था। तो इसमें 8 सीट विधानसभा में, विधानसभा, और 10 सीट विधान परिषद में जीत के आते हैं स्वराज पार्टी बिहार का, याद रखिएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। देखिए स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह थे। उसके फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था, उसका प्रेसिडेंट नारायण प्रसाद और अब्दुल बाड़ी सेक्रेटरी थे। उसके बाद सेकंड मीटिंग जो हुआ वो गया में हुआ। उसके प्रेसिडेंट अरुणजय सहाय वर्मा थे, सेक्रेटरी अब्दुल बाड़ी और कृष्ण बल्लभ सहाय थे। वो लोग इलेक्शन लड़े 1923 में। 8 सीट विधानसभा का जीत के आए और 10 सीट विधान परिषद का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? नेम द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन सितंबर 1928 हैड पार्टिसिपेटेड इन। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन था भाई? ऑप्शन देखते हैं। फणींद्र नाथ घोष, बैकुंठ शुक्ला, रेवती नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्ता। 47 में पूछ चुका है। इसका आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष। बाद में इनका मर्डर कर दिया जाता है। क्यों? ये टेस्टिमोनी देते हैं, टेस्टिमोनी, गवाह दे देते हैं, टेस्टिमोनी अगेंस्ट भगत सिंह, भगत सिंह। कौन से केस में? द लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का फांसी हो जाता है। उसी के केस से रिलेटेड में ये टेस्टिमोनी देते हैं। बाद में इनका मर्डर हो जाता है। कौन करता है? तो बैकुंठ शुक्ला, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, बैकुंठ शुक्ला। और कौन थे? और एक थे चंद्रमा, चंद्रमा सिंह। ये दोनों मिलके इनका मर्डर कर देते हैं, याद रखिएगा। फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। रेवती नाथ, रेवती नाथ कौन थे? रेवती नाथ लिख देता हूँ। रेवती नाथ ये क्या किए थे? अनुशीलन, अनुशीलन समिति स्टैब्लिश करते हैं। कहाँ? तो भागलपुर में, भागलपुर में। ये कौन सा ब्रांच का था? तो ये ढाका वाले, ढाका वाला, दो ब्रांच था अनुशीलन का, तो ढाका वाले ब्रांच का ये
एक इस्टेब्लिश करते हैं भागलपुर में। और देख लेते हैं, जैसे भूपेंद्र नाथ दत्ता, तो भूपेंद्र नाथ दत्ता ये क्या किए थे, तो ये ये बनाए थे भवानी रेवोल्यूशनरी, भवानी रेवोल्यूशनरी ग्रुप। कहाँ बनाए थे, तो ये पटना में बनाए थे, ये भी याद रखिएगा, भवानी रेवोल्यूशनरी ग्रुप। और एक और अनुशीलन समिति का शीलन समिति स्टैब्लिश किए थे, कौन किए थे, ये पटना में किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल। और कौन थे, बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र मित्रा, ये दोनों मिलकर स्टैब्लिश किए थे पटना में। देख लेते हैं एक बार ऊपर से, कौन थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बिहार से जो हेल्प किए थे ऑर्गेनाइज करने में सितंबर 1928 में, तो फणींद्र नाथ घोष थे। वो टेस्टिमोनी दिए थे भगत सिंह के खिलाफ, बाद में उनका मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा, बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह। फिर रेवती नाथ थे जो कि अनुशीलन समिति भागलपुर में स्टैब्लिश करते हैं, जो कि ढाका का एक ब्रांच था। भूपेंद्र नाथ दत्ता भवानी रेवोल्यूशनरी ग्रुप पटना में स्टैब्लिश करते हैं। फिर अनुशीलन समिति का एक और ब्रांच पटना में स्टैब्लिश किया जाता है सचिन नाथ सान्याल द्वारा और बंकिम चंद्र मित्रा द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, हु फाउंड बिहार समाजवादी पार्टी इन 1931, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी है गंगा शरण सिंह, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी है अब्दुल बारी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये 65th में पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब थे सोशलिस्ट और ये सब का कंट्रीब्यूशन था समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन में। तो देख लेते हैं हम लोग, समाजवादी पार्टी बिहार समाजवादी पार्टी 1931, इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, इसके प्रेसिडेंट बने थे कौन, अब्दुल बारी। और सेक्रेटरी कौन बने थे, सेक्रेटरी बने थे दो, फूलन प्रसाद वर्मा और कौन थे, गंगा गंगा शरण सिंह, ये दोनों बने थे सेक्रेटरी। और भी प्रोमिनेंट लीडर थे जो कि सोशलिस्ट ये पार्टी को फॉर्मेशन में उनका कंट्रीब्यूशन था, जैसे जयप्रकाश नारायण नारायण रामवृक्ष बेनीपुरी जी से, ये बहुत बड़े राइटर भी थे। और कौन थे, रामानंद मिश्रा, ये सब सोशलिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन था समाजवादी पार्टी बनाने में। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक दो बुक का नाम याद रख लेते हैं हम लोग, मे भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे विजेता अम्बापाली, ये सब फेमस बुक है उनका। वर्क ऑफ रामवृक्ष बेनीपुरी, देख लेते हैं एक बार ऊपर से। तो ये समाजवादी पार्टी 1931 में बना था, इसके प्रेसिडेंट थे अब्दुल बारी और सेक्रेटरी थे फूलन प्रसाद वर्मा और गंगा शरण सिंह। जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सब प्रोमिनेंट लीडर थे जो कि सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे और इसमें फॉर्मेशन में इनका कंट्रीब्यूशन था। रामवृक्ष बेनीपुरी का दो बुक है, विजेता अम्बापाली, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, अंडर विच एक्ट डिड बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये 63rd में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। देखिए कैसे, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें क्या था, एक प्रोविजन था कि बिहार जो है उड़ीसा से सेपरेट होके न्यू प्रोविंस बनेगा, न्यू प्रोविंस
ये कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। इसको फोर्स कब आया था? मतलब 1935 में प्रोविजन था, 1936 में इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया था, इसको मतलब एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था। इसमें बिहार में अभी भी झारखंड था, झारखंड। हम लोग बैक से देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या हुआ था, पीछे से दम देख रहे हैं। 1580 में बिहार जब मुगल के शासन में आता है अकबर में, तो अकबर इसको बिहार को न्यू सूबा डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि 1733 में मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला भी बोलते हैं, रंगीला, ये क्या किया था, बिहार सूबा को मर्ज कर दिया था। किसके साथ? तो बंगाल के साथ। किसको दे दिया था? ग्रांट में दे दिया था, ग्रांट दे दिया था नवाब को बंगाल नवाब को। तब से बिहार और बंगाल सेम प्रेसिडेंसी में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 में क्या हुआ कि जो इम्पेरर जो दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज 5, ये अनाउंस करते हैं क्या कि बिहार सेपरेट होगा किससे? बंगाल से, बंगाल प्रोविंस से, ये अनाउंस करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 22 मार्च को, इसके बाद क्या हुआ था, 22 मार्च को 1912 में ही बिहार को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था प्रोविंस, जिसमें अभी भी उड़ीसा इंक्लूड था, उड़ीसा प्लस बिहार इंक्लूड था इसको। फिर हम लोग एक और देख लेते हैं, 1 अप्रैल से इसको इन्फोर्स कर दिया गया था, 1 अप्रैल 1912 से बिहार एज वर्क करने लगा था। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर उसी साल से मतलब ये फोर्स में आ गया था, और बिहार एक न्यू सूबा के तरह वर्क करने लगा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1936 में यही क्या हुआ कि बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया। उड़ीसा से अलग हुआ कब? तो मार्च 1936 में। कौन से एक्ट से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद उस समय भी जब उड़ीसा से अलग हुआ तो बिहार में अभी भी कौन था? बिहार प्लस झारखंड। तो ये कब अलग होता है? तो 2000 में, 15 नवंबर, जब बिरसा मुंडा का जन्म था उसी साल 2000 में इसको बाइफरकेट कर दिया जाता है। झारखंड एक न्यू स्टेट बन के आता है और बिहार अलग स्टेट बन के आता है। तो हम लोग शुरू से देख लिए। 1580 से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1580 में बिहार को अकबर न्यू सूबा डिक्लेयर कर देता है। तो 1733 में मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, बिहार सूबा को मर्ज कर देता है बंगाल के साथ। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 में क्या होता है, सॉरी 1 अप्रैल बोल रहे हैं, 12 दिसंबर 1911 में इम्पेरर जो थे, इम्पेरर जॉर्ज 5, वो डिक्लेयर करते बिहार को सेपरेट कर देते बंगाल प्रोविंस से। और ये फिर 1 अप्रैल से ये स्टैब्लिश हो जाता है एज ए सूबा, एज ए प्रोविंस वर्क करने लगता है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा 1936 में फिर अलग हो जाते हैं, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। उसके बाद फिर बिहार और झारखंड अलग होते हैं 2000 में। ये भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। समझ गए? क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जहां कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो या अगर ईयर दिया हुआ 1934 हो तो समझ जाइएगा कि वही कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी को बोला जा रहा है। कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो वो 1931 होगा। इसका आंसर ऐसे 1934 होगा। पहले क्या हुआ था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, सोशलिस्ट पार्टी पीछे हम लोग पढ़े थे, जो कि 1931 में बना था। उसके बाद इसी का बाद में कांग्रेस के साथ मर्जर हो जाता है, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी बन जाता है। कब? तो 1934 में, ये भी याद रखिएगा 1934 में। तो इसका कौन बनता है? इसका बनता है जयप्रकाश नारायण। इसके बनते हैं जयप्रकाश नारायण एज सेक्रेटरी,
और कौन थे? और थे, क्या नाम है? नरेंद्र, हाँ, आचार्य, आचार्य नरेंद्र देव, ये प्रेसिडेंट बनते हैं, याद रखिएगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 1934 में बना था, याद रखिएगा। ये कहाँ से निकला था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में जो बना था उसका था। और ये इसके जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे और आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 51 पे चलते हैं। वेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, कांग्रेस भी नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1931, याद रखिएगा 1931। इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाज द सेक्रेटरी ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन, देखिए इसमें ईयर दे दिया है 1934, तो इसके सेक्रेटरी कौन बने थे? तो हम लोग अभी देखे थे जयप्रकाश नारायण जो थे सेक्रेटरी थे, आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? तो ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट, और ये सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा। ये सब भी जुड़े हुए थे क्योंकि ये लोग सोशलिस्ट थे, पहले हम लोग देखे थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बना था उस समय इनका योगदान था। चलिए क्वेश्चन हम लोग 53 में चलते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 प्रोहिबिटेड, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो देखिए अनपेड लेबर, मतलब बिना पैसे से काम करवाना, फोर्सफुल। तो ये कैसे होता था? ये सब ट्राइबल पे किया जाता था। ट्राइबल कैसे होता था? जब ये लोग एग्रीकल्चर लैंड पे लोन ले लेते थे तो जमींदार थे हाई इंटरेस्ट इनसे वसूलते थे, लास्ट में इनको जमीन जमींदार को ही सौंपना पड़ता था और फोर्स लेबर, एज ए फोर्स लेबर काम भी करना पड़ता था। तो बेद बेगार हम लोग समझ गए। और क्या बोल रहा है? खूटा कटी सिस्टम के बारे में जानते हैं। खूटा कटी सिस्टम क्या था? तो खूटा कटी सिस्टम एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें क्या होता था कि मुंडा क्लैन जो ट्राइबल थे वो सब फॉरेस्ट का फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और उस पर एग्रीकल्चर करते थे, फॉरेस्ट को क्लियर करके कल्टीवेबल लैंड बनाते थे। और जो उस क्लैन को मिलके कल्टीवेबल करता था, मतलब उसको भूमि, मतलब एग्रीकल्चर योग बनाता था, तो वो उसका ऑनर बन जाता था। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम था, इस पे बैन लगा दिए थे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में, सॉरी इसमें टेनेंसी एक्ट में इसको रिस्टोर कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। टेनेंसी एक्ट आया था, इस पे बैन पहले लगा दिया गया था जिसके कारण बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा रिबिलियन भी हुआ था। ये भी एक रीजन था खूटा कटी सिस्टम पे बैन लगाना। बिरसा मुंडा रिबिलियन कब हुआ था? तो 1850 1895 से 1900 में, याद रखिएगा ये भी। और देख लेते हैं और क्या हुआ था। ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था इसमें क्या किया गया था कि लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था, लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेक्ट किया गया था। और क्या गया था? और रिलेशन रिलेशन बिटवीन टेनेंट टेनेंट एंड जमींदार वेयर डिफाइंड, मतलब क्या रिलेशन होना चाहिए टेनेंट जो लैंडलेस लेबर है और उनके जमींदार के बीच, क्या टेन्योर होना चाहिए, कितना पे करना है, ये सब के बारे में उसमें प्रोविजन दिया हुआ था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्यों आया था? तो बिरसा मुंडा जो रिबिलियन हुआ था, बिरसा रिबिलियन या मुंडा रिबिलियन बोल लीजिए, वो 1895 में इसी के बाद आया था, 1908 में इसको लाया गया था, 1908 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? वेन वाज छोटा नागपुर टेनेंसी लॉ पास्ट, छोटा नागपुर कश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ऑप्शन हम लोग ऊपर देखे थे 1908 में हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1908, याद रखिएगा। हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बिरसा मुंडा रिबिलियन के बारे में। मुंडा रिबिलियन कब हुआ था? हम लोग ऊपर देखे थे 1895 से 1900 तक ये एक्टिवली था। इसको और क्या बोलते हैं? उलगुलन मूवमेंट, उलगुलन मूवमेंट, इससे भी नाम, इस नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और क्या रीजन क्या था? रीजन दो तीन था, देख लेते हैं हम लोग रीजन। जैसे था
एलियनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, मतलब ट्राइबल लैंड पे दूसरे लोगों को दे दिया जाता था, और जमींदार जो थे ज़्यादातर बाहरी थे, जिनको डिकूस भी बोला जाता था, हम लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो फॉरेनर थे उनको ये लोग डिकूस बोलते थे, डिकूस, डिकूस, ये भी याद रखिएगा। और क्या रीज़न था? तो इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर, उनके रिलीजन के साथ भी इंटरफेरेंस किया जाता था, जो भी प्रैक्टिस था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उस सब पे रिलीजियस मैटर। और क्या रीजन था? तो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, हम लोग को पता होगा कि ट्राइबल लोग जो नेचर की पूजा करते, तो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट से क्या हुआ कि उन लोग के मूवमेंट पे जो रिसोर्स कलेक्शन करते थे, जैसे मेडिसिनल प्लांट, ये सब उन पे बैन लग गया था, उसका मतलब फॉरेस्ट में उन लोग की एंट्री नहीं होती थी, ये भी एक रीजन था। बिरसा मुंडा के बारे में कुछ देख लेते हैं, अबाउट बिरसा मुंडा। तो इनका जन्म कब हुआ था ये हम लोग को पता होना चाहिए, 15 नवंबर 15 नवंबर 1875। इसी को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। और इनको धरती अब्बा भी बोलते थे, धरती अब्बा, बिरसा मुंडा को। और देख लेते हैं इनके टीचर थे, ये भी क्वेश्चन आता है। इनके टीचर थे, उनका नाम क्या था? अर्जुन अर्जुन पंडित पांडे, अर्जुन पांडे, याद रखिएगा। दरअसल क्या था कि ये जो बिरसा मुंडा थे, पहले तो ये क्रिश्चियन में मिशनरीज के थ्रू ये कन्वर्ट हो गए थे, बाद में फिर ये हिंदू धर्म को अपनाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्जुन पांडे, ये भी याद रखिएगा। इनको मतलब कैप्चर कर लिया गया था, बाद में कैप्चर कर लिया था। और 9 जून 1900 में इनका मृत्यु हो जाता है। कैसे? कॉलेरा से, कॉलेरा से। कहाँ? तो रांची जेल में, ये भी याद रखिएगा, रांची जेल। इनका एरिया कौन सा था ये भी पूछता है, तो छोटा नागपुर याद रखिएगा, छोटा नागपुर, नागपुर रीजन, रीजन। इससे मेंस में क्वेश्चन आता है, तो हम लोग को इसको डिटेल में पढ़ना मेंस में ज़्यादा रहता है। ये सब कुछ फैक्ट है जो कि पूछता है, ये सब याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में क्या हुआ था? बेद बेगार सिस्टम को बैन किया था, ये हम लोग ऊपर देखे थे। और रिस्टोर किया था खूटा कटी सिस्टम में। मुंडा रिविलियन कब हुआ था? 1895 से 1900 में। उसको उलगुलन मूवमेंट भी बोलते हैं। रीजन क्या था? एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड बाय फॉरनर दिकुस, इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर, और फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट में, जिससे के कारण उनको प्रोहिबिट कर दिया था मूवमेंट फॉरेस्ट में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 में। जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मनाते हैं उस दिन। धरती अब्बा से ये फेमस थे। इनके टीचर कौन थे? अर्जुन पांडे, जो इनको कन्वर्ट करवाए थे वापस हिंदू धर्म में। इनको कैप्चर कर लिया था कब? तो कैप्चर हो गए थे बाद में लेटर। और इनका मृत्यु कब हुआ? 9 जून 1900 में, रांची जेल में, ड्यू टू कॉलेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? इन विच ईयर डिड चुआरी रिबिलियन ऑफ बिहार टेक प्लेस? बिहार के चुआरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी है 1798, ऑप्शन डी है 1784, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 67th में पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1798। लोकेशन क्या था? लोकेशन कौन से एरिया में ये हुआ था? तो ये जंगल महल एरिया, जंगल महल एरिया ऑफ बंगाल एंड बिहार, याद रखिएगा। रीजन क्या था? ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया था, जिसके कारण जो चुआर ट्राइबल थे उनको इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करना पड़ रहा था,
ये सब रीजन थे, समझ गए। देख लेते हैं एक बार। चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1798 में। और ये इसका लोकेशन कौन था? जंगल महल एरिया ऑफ बंगाल एंड बिहार, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू रीजन था। जिससे जो चुआर ट्राइबल थे उनको इकोनॉमिक हार्डशिप और जो रेगुलेशन था ब्रिटिश का इकोनॉमी को लेकर, इससे इन लोग को दिक्कत हो रहा था, इसीलिए चुआर रिबिलियन हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? हाउ मच लैंड वाज केप्ट एज सिक्योरिटी फॉर इंडिगो कल्टीवेशन इन तिनकठिया सिस्टम इन बिहार। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? मतलब कितना वो लोग एज ए सिक्योरिटी रखते थे। तो ये हम लोग जानते हैं, तिनकठिया मतलब क्या होता है? 3 कट्ठा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें से जो 3 कट्ठा होता है उसमें कंपलसरी कंपलसरी क्या था? कंपलसरी इंडिगो का कल्टीवेशन करना था। इससे दिक्कत क्या हो रहा था? इससे दिक्कत दो तीन दिक्कत हो रहा था। यूरोप में, पहले तो यूरोप में जो आर्टिफिशियल डाई उसका इन्वेंशन हो गया था, और इसके कारण से इसका प्राइस जो था, इंडिगो का प्राइस बहुत कम हो गया था। इंडिगो प्राइस वॉज वेरी लो। इसके कारण क्या हो रहा था कि जो एजेंट्स थे, जो प्लांटर्स को क्या करते थे, जमींदार सब थे, वो लो प्राइस इसको पे कर रहे थे, इसलिए। और इससे और भी दिक्कत था, जैसे फर्टाइल जो लैंड रहता था उसका फर्टिलिटी कम होता था। फर्टिलिटी फर्टिलिटी डिक्रीज इंडिगो की खेती से। ये सब रीजन था। उसके बाद हम लोग को पता है कि क्या हुआ था इसका आउटकम। जो चंपारण सत्याग्रह में 25% कंपनसेशन हुआ था, किया गया था, तो ये वाटरशेड मूवमेंट बन गया था। वाटरशेड मूवमेंट बन गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? विच सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश बाय बाबा ठाकुर दास इन पटना। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पटना युवक संघ, ऑप्शन बी है रामकृष्णा मिशन सोसाइटी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा युवक संघ, ऑप्शन डी है पटना स्वदेशी लीग, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। 66 में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? रामकृष्णा मिशन सोसाइटी। ये पटना में स्टैब्लिश किया गया था। ये हम लोग को पता होना चाहिए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1906 से 1907 के बीच में स्टैब्लिश किया गया था। और देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन जैसे है पटना युवक संघ, तो पटना युवक संघ कब कब हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट? पटना युवक संघ, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका हुआ था 1927 में। कौन किया था? तो सर्च लाइट के एडिटर थे। सर्च लाइट, ये एक न्यूज़पेपर था बिहार में। सर्च लाइट, आगे हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, तो देखेंगे हम लोग। इसके एडिटर क्या नाम था इसका? मनिंदर मनिंदर नारायण नारायण प्रसाद, याद रखिएगा। पटना युवक संघ। फिर और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है? पाटलिपुत्रा युवक संघ। पाटलिपुत्रा युवक संघ, ये कब हुआ था? तो 1929 में, 2 साल बाद इसके। पटना के बाद पाटलिपुत्रा 2 साल बाद हुआ था। तो इसके कौन थे? तो इसके थे अंबिका, जो नाकस पॉन्ड में हम लोग ऊपर देखे थे, पीछे वीडियो में हम लोग देखे थे, किए थे क्वेश्चन। अंबिका कांत सिंह और राम वृक्ष राम ब्रिकेश ब्रिकेश बेनीपुरी जी, ये दोनों मिलकर इसको एस्टैब्लिश करते हैं पटलिपुत्रा युवक संघ, याद रखिएगा। अंबिका कांत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं, नाकस पॉन्ड में साल्ट सत्याग्रह किए थे। साल्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए, पटना। और देखते हैं, और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है पटना स्वदेशी लीग। तो ये 1930 में इस्टेब्लिश किया गया था, पटना स्वदेशी लीग। ये 1930 में हुआ था इस्टेब्लिश। कौन किया था?
तो सर अली इमाम एंड सर हसन इमाम। प्रेसिडेंट थे अली इमाम, याद रखिएगा प्रेसिडेंट, और ये सेक्रेटरी थे। पटना स्वदेशी लीग 1930। एक बार देख लेते हैं ऊपर से कि रामाकृष्णा मिशन जो पटना में स्टैब्लिश किया था, कौन किए थे? बाबा ठाकुरदास, ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कब हुआ था? 1906 से 1907 में। फिर पटना युवक संघ हुआ था 1927 में। सर्च लाइट के जो एडिटर थे मनिंदर प्रसाद नारायण प्रसाद जो थे, उन्होंने किया था पटना युवक संघ। फिर पाटलिपुत्रा युवक संघ 1929 में हुआ था। अंबिका कांत सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी दोनों ने ऑर्गेनाइज किया था, स्टैब्लिश किया था। पटना स्वदेशी लीग 1930 में। प्रेसिडेंट कौन थे? सर अली इमाम। सेक्रेटरी कौन थे? सर हसन इमाम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? पटना वाज सिटी सेंटर इन 1860। पटना सेंटर था 1830 में। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था कौन से मूवमेंट का? तो इसमें मूवमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सन्यासी रिबिलियन, ऑप्शन बी है गडकाड़ी रिबिलियन, ऑप्शन सी है मुंडा रिबिलियन, ऑप्शन डी है वहाबी मूवमेंट। 14th बीपीएससी में पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वहाबी मूवमेंट, याद रखिएगा। वहाबी मूवमेंट, पटना इसका सेंटर था। दो सेंटर था। मेन सेंटर कौन कौन था? तो दो था, एक पटना, एक था सीताना, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ था? नॉर्थन वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था। इसको स्टार्ट कौन किया था? सैयद अहमद बेलावी। सैयद लेड बाय सैयद अहमद बेलावी, याद रखिएगा। ये इसके फर्स्ट फाउंडर थे, मतलब इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद में भी बहुत सारे ने, जब इनका बालाकोट 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 में इनका मृत्यु हो जाता है लड़ाई लड़ते हुए, तो बाद में इसको कौन लीड करता है? तो विलायत अली और इनायत अली, ये सब बाद में लीड करते हैं। पहले तो ये रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, मतलब इस्लाम को प्योर फॉर्म में लाने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बाद में इसको एंटी कॉलोनियल बन गया। पहले ये रिलीजियस था, बाद में एंटी कॉलोनियल बन गया, अगेंस्ट ब्रिटिशर ड्यू टू इंटरफेरेंस, वही इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर में। देख लेते हैं हम लोग। तो ये वहाबी मूवमेंट का सेंटर कौन था? पटना और सिताना नॉर्थन वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है। इसको लीड कौन कर रहा था? सैयद अहमद बेलावी, जो कि बालाकोट में मारे गए थे। बालाकोट में सिख वॉरियर से लड़ाई हो रहा था इनका, बाद में इनका मृत्यु हो जाता है। तो बाद में इसको कौन लीड करता है? तो विलायत अली इनायत अली। रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था इस्लाम को प्योर करने के लिए। बाद में ये एंटी कॉलोनियल बन जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर, क्योंकि ब्रिटिशर द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा था रिलीजियस मैटर में, इसी को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? हु फॉर्म द किसान सभा इन मुंगेर इन 1922 टू 23। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन डी है एलन लियोन, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। 63rd में पूछ चुका है। तो हम लोग पहले ये देखे थे किसान सभा इन मुंगेर कब हुआ था? तो 1922 में, 22 या 23 में। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और एमडी जुबेर, मोहम्मद जुबेर। इसके चेयरमैन ये थे एमडी जुबेर।
चेयरमैन थे और ये सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा था, किसान मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो इसमें ये भी होंगे, ये भी होंगे, तो इसका ऑप्शन ई होगा आंसर, मोर देन वन ऑफ दी एबव। समझ गए। क्वेश्चन हम लोग 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, हु वाज एसोसिएटेड विद बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है करयानंद शर्मा, ऑप्शन सी है राहुल संकृत्यान, ऑप्शन डी है यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये 64th में पूछ चुका है। तो हम लोग को स्वामी सहजानंद तो पता है, लेकिन और लोग के बारे में भी जान लेते हैं। ये सब किसान सभा से जुड़े हुए थे, तो देख लेते हैं हम लोग। इनके बारे में तो जानते हैं, स्वामी सहजानंद के बारे में। ये बिहार बिहार प्रोविंशियल प्रोविंशियल किसान सभा ऑर्गेनाइज किए थे, इसके प्रेसिडेंट भी बने थे। कब हुआ था, 1929 में। कहाँ हुआ था, सोनपुर में, ये भी याद रखिएगा। और ऑल इंडिया किसान सभा कब हुआ था, 1936 में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा। करयानंद शर्मा के बारे में देख लेते हैं। करयानंद शर्मा ये कौन सा रिविलियन को लीड किए थे, तो एक रिविलियन था बरहिया ताल, नाम सुना होगा, बरहिया ताल रेजिस्टेंस। कहाँ हुआ था, तो ये मुंगेर में हुआ था, मुंगेर में 1936 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1936 में हुआ था। क्यों हुआ था, टू रिस्टोर बक्सड लैंड, बक्सड बक्सड बक्सत लैंड। बक्सत लैंड कौन सा होता था, तो वो लैंड था जो टेनेंट से जमींदार ले लेते थे, बाद में कैप्चर कर लिया जाता था, क्योंकि वो पे नहीं कर पाते थे अपना इंटरेस्ट या लोन जो भी होगा, इसीलिए उसको रिस्टोर करने के लिए कि नहीं, पहले जैसा रिलेशन था टेनेंट और जमींदार के बीच में, उसको रिस्टोर किया जाए और लैंड जो पहले से टेनेंट्स के पास था वो जमींदार से उनको दिलाया जाए। इसी को लेकर रेजिस्टेंस हुआ था, जो कि लीड किए थे करयानंद शर्मा, मुंगेर में, याद रखिएगा। बरहिया ताल रेजिस्टेंस, ये पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृतियान, इनके बारे में जानते हैं। राहुल संकृतियान, इनको महापंडिता भी बोला जाता था, महापंडिता। ये एक सत्याग्रह लीड किए थे जिसका नाम था अंबाड़ी अंबाड़ी सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह हर एक डिस्ट्रिक्ट में करते थे, ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग एनसीएम, एनसीएम के समय में सत्याग्रह इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ये ऑर्गेनाइज करते थे। और ये जो अंबाड़ी सत्याग्रह था, ये किस लिए हुआ था, अगेंस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड लैंडलॉर्ड, ब्रिटिशर एंड लैंडलॉर्ड। ये बिहार के ही पीजेंट लीडर थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। और कौन थे, तो एक और ऑप्शन है यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। इन्होंने रोएरा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था कहाँ, तो गया डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, गया डिस्ट्रिक्ट में। कब हुआ था, तो ये 1930s में हुआ था। इसमें भी वही था, अगेंस्ट जमींदार के खिलाफ। देख लेते हैं ऊपर से हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, किसान सभा से कौन एसोसिएटेड है, लीडर्स के नाम था दिया हुआ। तो इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती है, करयानंद शर्मा, राहुल संकृतन, यदुनंदन शर्मा, तो ये सब बिहार किसान सभा से रिलेटेड थे। इसका ऑप्शन जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ऊपर देख लेते हैं। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद, लखनऊ में 1936 में हुआ था। फिर करयानंद शर्मा जो कि बरहिया ताल रेजिस्टेंस 1936 में मुंगेर में हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज किए थे टू रिस्टोर बक्स लैंड को रिस्टोर करने के लिए। फिर ऑप्शन राहुल संकृत्यान था, राहुल संकृतन जिनका नाम है महापंडिता भी बोला जाता है,
ये राइटर भी हैं, इन्होंने बुक भी लिखा है बहुत सारा। इन्होंने अंबाड़ी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। और चंपारण इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, सत्याग्रह इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कौन ऑर्गेनाइज करता था? तो राहुल संकृतियन। ये यही थे जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते थे। फिर यदुनंदन शर्मा है। यदुनंदन शर्मा रोएडा सत्याग्रह जो कि गया में हुआ था 1930s में, ये ऑर्गेनाइज किए थे। इसका मोर देन वन ऑफ द एबव होगा क्योंकि सब बिहार से रिलेटेड है और बिहार के किसान सभा से रिलेटेड है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिहार पीसीएस सूत्रा, बिहार पीसीएस सूत्रा। ठीक है, थैंक यू।